सबसे पहले उसको ग्लूकोज चढ़ा देना चाहिए, जिसके कारण जॉन के सामने एक स्क्रीन शो होती है जिस पर लिखा होता है कि एक बड़ा मेंटल पोर्शन अप्लाई हुआ है और तुम्हारी मेंटल पावर धीरे धीरे रिकवर हो रही है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक घड़ी को दिखाया जाता है जिसमें 3 बजने वाले होते हैं। फिर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो अभी भी बेहोश होता है। अचानक से जॉन की आंखें खुल जाती हैं। जॉन उठते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ? और मन में कहता है, मैं यहाँ के क्यों लेटा हूँ? ओह, मैंने एक मैसेज देखा था जो कह रहा था कि मैंने अपनी सारी मेंटल पावर को यूज़ कर लिया है। जॉन शॉक होकर कहता है, ओह नहीं, क्या मैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया हूँ? वह सब कहाँ गए हैं? जॉन नहीं नहीं कहते हुए अपने फ़ोन को उठाता है और उसमें अपने कैमरा को ऑन करके अपने फेस को देखता है जो कि हैंडसम बॉडी होती है। गाइस, ये इसकी पिक भी कितनी कमाल की लग रही है। स्टोरी पर आते हैं। क्या मैं सेम नहीं दिख रहा हूँ? मैं अभी भी हैंडसम बॉडी में हूँ। जॉन बेड से उठकर पर्दे को हटाता है जहाँ उसको मिस डॉक्टर दिखती हैं, जो जॉन से कहती हैं, ओ तुम जग गए हो? क्या तुम्हारी बॉडी अब ठीक महसूस कर रही है? जॉन, हाँ, मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन पहले ये मेरे साथ क्या हुआ था? जॉन अपने मन में कहता है, ये कैसे हुआ कि क्या मेरी सारी मेंटल पावर रिकवर हो गई? ये कैसे हुआ मेरे साथ? मिस डॉक्टर कहती है, ठीक है, मैं पूरी तरह से ठीक श्योर नहीं हूँ कि कोई सा टेस्ट करने के बाद ही तुम्हारी हालत के बारे में पता चलेगा, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया है कि तुम ज़्यादा काम करने के कारण तुम बेहोश हो गए थे। अब तुम्हें अपनी मॉम का ध्यान रखना पड़ता होगा। तुम्हारी बॉडी पर ज़्यादा काम करने के कारण तुम बॉडी का ध्यान नहीं रख सकते हो, इसलिए मैंने एक रेंजर ग्लूकोज 1 घंटे के अंदर तुमको चढ़ा दिया। यह समझने वाली बात है कि कोई लोग दूसरों का ध्यान रखते हुए वह खुद को ध्यान नहीं रख सकते हैं। तुम हर एक मील को स्किप करते होगे क्योंकि तुम को हॉस्पिटल में अकेला रहना होता होगा। दूसरों दूसरों की तुमको अपनी हेल्थ को का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम अभी यंग हो तुम अभी भी ग्रो हो रहे हो। तुम इसको अच्छे से मैनेज करो। इस डॉक्टर दुखी होकर कहती हैं, ये उसके बाद भी हुआ। तब मैं एक हेल्थ केयर टीचर हूँ। मैंने ये बात को नोटिस नहीं किया कि मैं सच में क्वालिफाइड नहीं हूँ। जॉन ये देखकर कहता है, ये ऐसे नहीं होना था। जॉन मन में कहता है, मैंने अभी 5 संयुक्त सोपाल के सर्विंग्स खाए हैं। ये एक डिश है गाइस। तुम्हें पता है? मिस डॉक्टर जॉन को मेडिसिन देती हैं और कहती हैं, इन्हें तुम्हें समय पर लेना है। ये सर में दर्द की मेडिसिन और ग्लूकोज कैंडी है। ये मेडिसिन ले लो और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 3 दिन तक लेना है। अब तुम्हें थकान महसूस हो या तुम्हें थक जाओ, तब तुम ये कैंडी खाना। ये तुम्हारी मदद करेगी। ये अक्सर के लिए ठीक नहीं है, इसलिए जब तुमको इसकी ज़रूरत हो तुम तभी इसको लेना। हमेशा ठीक से खाना खाने की कोशिश करना और कुछ अच्छी नींद भी लेना। हर वीक यहाँ आना और मैं तुम्हें हेल्थ को चेक कर सकती हूँ और तुमको जो मेडिसिन चाहिए वे तुमको प्रोवाइड की जाएंगी। जॉन मेडिसिन को ले लेता है और हाँ हाँ, मैं करूँगा, थैंक यू तुम्हारा। जॉन के सामने एक मैसेज आता है, तुमको एक क्वेस्ट आइटम मिला है, मेंटल पोर्शन। और एक नया मैसेज आता है कि एक नया क्वेस्ट क्रिएट हुआ है, द नर्स वॉरी यू। ये क्या आवाज़ है? जॉन कहता है, मैं इसको सुन सकता हूँ, ये मेरे सर में से आ रही है। जॉन अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, ऐसे केसेस में गेम ऑप्शन में नोटिफिकेशन साउंड को बदला जा सकता है। जॉन के सामने नर्स के सामने एक ट्विस्ट आता है जिस पर लिखा होता है, द नर्स वॉरी रिवॉर्ड।
लेवल अप, एक्सपीरियंस पॉइंट, मेंटल पोर्शन मिलेंगे। मिस डॉक्टर कहती है तुम्हारे प्रॉमिस को याद रखना, ओके। जॉन मुस्कुराकर कहता है वाह, क्या इसके इसके अलावा ये समय है, मुझे एक मेंटल पोर्शन मिल सकता है। मिस डॉक्टर कहती है बाय द वे, यहाँ इतना ज़्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं इन दिनों, जबकि पे कुछ समय पहले ही काम भी आया था और उसकी रिस्ट बोन में क्रैक था। जॉन कहता है क्या काम उसकी रिस्ट बोन में क्रैक था? क्योंकि ये इसलिए हुआ था क्योंकि वो रिफ्लेक्शन स्किल के कारण हुआ था। मिस डॉक्टर कहती है उसने मुझे नहीं बताया कि कैसे उसके चोट लगी। मैंने अभी ही ट्रीटमेंट पूरा किया है। वह पूरे बेड पर लेटा है और पूरी तरह से सो रहा है। मिस डॉक्टर कहती हैं मैंने सुना था कि यहाँ अगले हफ्ते एक जूडो कॉन्टेस्ट है। कांग एक स्पेशल जूडो स्टूडेंट है, लेकिन वे इंजरी के साथ इस के लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी। इस कांग एक स्पेशल स्टूडेंट है, फ्रेशर मैन के लिए कॉन्टेस्ट के स्कोर उसके कॉलेज एडमिशन पर अफेक्ट करेंगे, ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। जॉन सोचता है गांग ने 100 बार बुरा किया हो, मगर मैं उसके साथ उसके इस हालत को कुछ बुरा किया है मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं उसको इस हालत में छोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन कंपटीशन भी अराउंड कॉर्नर है। क्या मुझे उसको हील करना चाहिए? जॉन कांग के पेट के पास जाता है और पर्दा हटाकर देखता है कांग गहरी नींद में सो रहा होता है। जॉन कांग को देखकर अपने मन में कहता है ये पीस ऑफ शीट, उसमें यह सारे टाइम जिनसू को परेशान किया, और देखो देखो कैसे कमबैक वह सो रहा है। मैं सच में ये बास्टर्ड को ट्रीट करने नहीं चाहता हूँ। मैं अभी भी उसको अकेला छोड़ना चाहता हूँ, फिर भी मुझे इसके लिए सॉरी फील हो रहा है। अगर वह मेरे कारण कंपटीशन हार जाए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जॉन कांग के हाथ के को पकड़ने जाए पकड़ता है लगता है पकड़ने लगता है। कांग जो अपनी गर्दन के नीचे अपने हाथ को लगाता है। जॉन कांग की तरफ देखता है। जॉन ने कांग के हाथ को पकड़ा होता है, तभी अचानक से कांग उठ जाता है। वह अपने सामने जॉन को देखता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जॉन यह सुनकर ब्लश करने लगता है। मोमेंट यहाँ थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। जॉन घबराते हुए कहता वो मैं तुम्हारी रिस्ट बोन इंजरी के बारे में थोड़ा क्यूरियस हूँ। कांग यह सुनकर अजीब सा फेस बनाकर कहता है तुम क्यूरियस हो? क्या तुम मुझे पॉइजन देने आए हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमको लगता है मैं अभी फाइट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी रिस्ट में इंजरी है? और कान की रिस्ट की इंजरी जॉन की थोड़ी और कान की रिस्ट की इंजरी पर जॉन की थोड़ी सी हीलिंग एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, जो कि थोड़ी देर तक रहती है। तभी वहाँ मिस डॉक्टर गुस्से से कहती है तुम गाइस, क्या तुम फिर से लड़ाई लड़ रहे हो? क्या तुम दोनों को कैंपस पर सारे बाथरूम को क्लीन करना चाहते हो? क्या मुझे तुमको अब क्लीन करने ले जाना चाहिए? जॉन और कांग यह बात सुनकर दोनों कहते हैं। जॉन कहता है नहीं, यह एक गलतफहमी है। कांग कहता है कौन फाइटिंग कर रहा है? जॉन मन में कहता है मुझे उसको थोड़ी और टाइम हील करना होगा, तभी ये पूरी तरह से ठीक होगा। इसकी मदद कर सकता हूँ। एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक रेड बस को दिखाते हैं जिसमें कांग के फादर मास्टर जीच्यूल और कांग बैठे होते हैं। कांग आराम से कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है। हमें बस में और भी स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का कुछ नोटिस करता है। वह लड़का कांग के पास आ बैठता है और कांग से कहता है हे कांग। कांग अपने हेडफोन्स को निकालता है और कहता है क्या हुआ है? लड़का कहता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मेरी फर्स्ट प्लेस आई है। पहले मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जीत पाता था, इसलिए मैंने हार्डवर्क किया और
देखो मैंने रिवॉर्ड मुझे रिवॉर्ड मिल गया। कांग यह सब सुनकर कांग उसकी ओर गुस्से से देखने लगता है, लेकिन वह लड़का अभी भी बोल रहा होता है कि यह मेडल साथ में इस मेडल के साथ में एक वंडरफुल स्कूल में अप्लाई कर सकता हूँ तुम्हारी तरह। और मुस्कुराते हुए कहता है मैं नेशनल यूनिवर्सिटी को एम कर रहा हूँ। कांग गुस्से से कहता है यू बास्टर, और अपने हाथों से उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेता है। और तुम और तुम क्या कहा और तुमने क्या कहा, इसका मेरे साथ क्या लेना है? तुम बस यह गोल्ड मेडल एक बार जीते हो और अब तुम एक फ्रेंड बनने को नाटक कर रहे थे। लड़ना चाहते हो क्या? तुम लड़ना चाहते हो क्या? हम स्टेज पर जाकर दोबारा फाइट करें। लड़का बाय क्यों तुम क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? काम ऑडियंस में से कोई उन दोनों को देखकर कहता है गाइस तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों फाइट कर रहे हो? प्लीज़ डायरेक्टर इनको रोक दीजिए। हे स्टॉप इट। हमें मास्टर जीज्यूल मतलब कांग के फादर यह सब सुनकर कुछ सोचते हैं और खड़े होकर उन दोनों के पास जाने लगते हैं और कांग से कहते हैं गेम पहले से ही ओवर हो चुका था और तुम हार गए हो, इसलिए इसे एक्सेप्ट करो। हारने के बाद हारने के बाद गुस्सा दिखाना ये लूज़र के लिए बुरा है। रिजल्ट पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर था गाइस। वैसे भी कांग के रिस्ट बोन में क्रैक थी, इसलिए वह ये गेम हार गया है। मास्टर जीचूल लड़की के साथ जाने लगते हैं जो कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आया था और उससे कहते हैं नो इंजरीज, तुमने आज बहुत अच्छा काम कर दिया था। लड़का मैं ठीक हूँ, थैंक यू सर। मास्टर जीचूल मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। वह कुछ ऐसा करेगा, मुझे पता नहीं था। व्हाट अ पैथेटिक चाइल्ड। गाइस मुझको इस बात से लगता है कि कांग के फादर कांग को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कांग स्कूल में स्टूडेंट को बुली करता होगा। चलो स्टोरी पर आते हैं। गोल्ड मेडल वाला लड़का बस में से उतर जाता है। कांग के फादर उससे कहते हैं तुम बहुत अच्छा वर्क हार्ड कर रहे हो, सो इसलिए जाओ और थोड़ा रेस्ट करो। गोल्ड मेडल वाला लड़का थैंक यू डायरेक्टर कहते हुए वहां से चला जाता है। फिर हमें कांग और कांग के फादर को पूरी बस में अकेला दिखाते हैं। कांग अपने सिल्वर मेडल को देखकर गुस्से में उसे और टाइट कर लेता है। कांग के फादर कांग को कहते हैं गेट ऑफ। सीन शिफ्ट होता है। हमें कांग के फादर का डोजो दिखाया जाता है जहां कांग के फादर कहते हैं नीचे करो। हमें कांग को दिखाया जाता है जो पुशअप जैसी सिचुएशन में होता है और उसके फादर कहते हैं ज़्यादा समय नहीं हुआ तुमको एक लड़के द्वारा पीटे हुए जो कि कोई सी भी एक्सरसाइज नहीं करता था। जॉन की बात चल रही है इधर, और वो भी तुम्हारे से आगे निकल गया। तब तुम अपने हाथ को इंजर कर लिया और हमारे सारी हार्ड वर्क पर पानी फेर दिया। कांग के फादर एक स्टिक मारने लगते हैं और कहते हैं यू पैथेटिक शिट। तुमने कहा कि वह तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से कंप्लीट तब होगी जब तुम एक नेशनल यूनिवर्सिटी एंटर करोगे। कांग दर्द से कर रहा होता है कांग के फादर, लेकिन तुम जल्दी हार गए और खुद को शर्मिंदा कर लिया और दोबारा मारने लगते हैं। कांग चिल्लाने लगता है। गाइस इसी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमें क्लिनिक रूम का सीन दिखाया जाता है जहां जॉन कहता है ट्रांसफॉर्मिंग के बाद मेरी बॉडी ऑर्डिनरी लाइफ को एक खेल समझने लगी है हमेशा की तरह। वह मिस डॉक्टर को थैंक यू कहता है। जॉन के सामने एक मैसेज आता है क्विस्ट रिवार्ड मेंटल पोर्शन मिल गया है। जॉन मेडिसिन और फूड को लेकर कहता है ये मेंटल पोर्शन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। मिस डॉक्टर जॉन को ओके कहती है और कहती है अगले वीक तुमसे फिर मिलेंगे। जॉन के सामने नर्स वोरी क्वेस्ट द्वारा रिक्रिएट हो जाता है और जॉन कहता है जब मैं किसी के साथ एक प्रॉमिस बनाता हूँ तो मुझे एक क्वेस्ट मिलती है। ये एक
भी होता है और रिपीट होता रहता है। क्वेस्ट और दिए गए एक तरह से मिशन ही हैं। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ था, लेकिन मैं इससे जल्दी से फेमिलियर हो गया हूँ। दूसरी ओर हमें सुनहो और सोए को दिखाया जाता है। सुनहो सोए से कहता है, मुझे तुम्हारा होमवर्क देखना है। सोए कहती है, यहाँ तक कि बिना काम के और आपके पास इतने खाली समय होने के बावजूद भी आपने अपना होमवर्क नहीं किया कंप्लीट नहीं किया है। सुनहो सोए से कहता है बहुत कंजूस हो रही हो तुम। तब मुझे जॉन अपना होमवर्क दिखाएगा। जॉन के सामने क्वेस्ट आता है कि उसे सुनहो की होमवर्क को कंप्लीट करवाने में मदद करनी है। जॉन के ओके कहता है और कहता है, ये लो तुम कर लो इसमें से। सुनहु कहता है, नाइस, मैं ग्लेड हूँ कि मेरे पास तुम्हारा जैसा दोस्त है। सोए कहती है, तुम दोनों को ऐसा करना जारी नहीं रखना चाहिए। सोए जॉन से कहती है, तुम्हारे सभी आंसर गलत हैं। क्वेश्चन 1 गलत है। क्या तुमने क्वेश्चन 2 को जो सर ने समझाया था वो तुमने गलत समझा है? क्वेश्चन 3 भी गलत है और क्वेश्चन 4 भी। क्वेश्चन 12 का आंसर ये नहीं है। जॉन के क्वेश्चन सारे गलत होते हैं, जिसके कारण वह सुनहु की होमवर्क करवाने में हेल्प नहीं कर सकता है, जिसके कारण उसका क्वेस्ट फेल हो जाता है। जॉन कहता है, ऑफ कोर्स यहाँ लाइफ में कुछ क्वेस्ट भी मुश्किल मिलते हैं। क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे करने के बाद जो रिवार्ड मिलते हैं, लेवल अप, एक्सपीरियंस पॉइंट और एक अब अफिनिटी भी मिलते हैं। अफिनिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई हाईली वो मिला है ऐसे क्वेस्ट जो कि मुश्किल होता है, तो उसमें ना इसे एक्सपीरियंस पॉइंट और लेवल अप उसका बहुत जल्दी होगा। यही मीनिंग है गाइस अफिनिटी का। जॉन कहता है, अफिनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा था कि जॉन हाई अफिनिटी के साथ लोगों द्वारा जो क्वेस्ट दी जाती हैं, जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट जितना कि कोई नहीं देती हैं, उन्हें करता है। क्वेस्ट के माध्यम के साथ मैं एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर सकता हूँ और अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ। जॉन कहता है, सोए से मेरा कम से कम एक आंसर तो राइट होना चाहिए। और कहता है अपने मन में, मैं लेवल 5 का हूँ अभी और मेरी पावर हीलिंग की बिगिनर लेवल है। सीन शिफ्ट होता है। हमें जॉन और सुनहु को हॉल में जाते हुए दिखाते हैं। जॉन सुनहु से कहता है, कहाँ जाना चाहते हो तुम? सुनहु कहता है, मैं अपने सारे ब्रेन सेल्स को यूज़ करने के बाद मैं अब भूखा हूँ। जॉन और सुनहु ग्राउंड पर चले जाते हैं। वह दोनों देखते हैं कि कांग द्वारा जिन्सू को बुली कर रहा होता है। कांग जिन्सू से कहता है, हे फेटी, तुमने लास्ट टाइम क्या किया था मेरे साथ? मुझे लगता है कि मैंने एक फैटी पिग की पेट पर हिट किया था। क्या तुमने सीक्रेटली एक बेली बेल्ट पहन रखी है मुझे हर्ट करने के लिए? मुझे हर्ट करने के लिए तुमने एक बेली बेल्ट पहन रखी है। कांग के जिन्सू से कहता है, तुम्हारे कारण मैं कंपटीशन हार गया और मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। जिन्सू ऐसी सिचुएशन के कारण बहुत घबरा जाता है। अचानक कांग जिन्सू से कहता है कि अपनी तुम स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट को उतारो, और उसकी शर्ट पकड़ लेता है और कहता है, ओए, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को उतारो, जिसके कारण मैं तुम्हें चेक कर सकूं कि तुमने कोई बेली बेल्ट तो नहीं पहन रखी है। अब अपनी शर्ट को उतारो। जिन्सू घबराने लगता है। जॉन के सामने एक क्वेस्ट आता है, एक अनएक्सपेक्टेड क्वेस्ट, जिसमें उसे जिन्सू को बचाना होता है। जॉन कहता है, एक अनएक्सपेक्टेड क्वेस्ट कोई से भी समय आ जाता है। मैं एक क्रिटिकल सिचुएशन देख रहा हूँ, मुझे उसे रोकना पड़ेगा फिर से, जैसा मैंने कैफेटेरिया में किया था। मुझे नहीं पता कि कैसे फाइट करते हैं, इसलिए मेरा जीतने का चांस नहीं है। जल्दी मुझे अपनी डिफेंस स्किल को यूज़ करना होगा। एक दूरी से सीक्रेटली जिन्सू पर एक्टिवेट करनी होगी। फॉर्चुनेटली मेरे पास मेंटल पोर्शन पावर भी है, जो मुझे नर्स से मिली थी। सुनहु अचानक कांग से कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यू पैथेटिक किड? कांग ये सुनकर रुक जाता है। फिर कांग को अपनी पास्ट की बातें याद आ जाती हैं कि कैसे उसके फादर ने उसे पैथेटिक किड बोला था किसी और के सामने, और उसको बार बार पैथेटिक किड बोलकर उसको
स्टिक से पीटा था। कांग के दिमाग में पैथेटिक किड साउंड बार बार सुनाई देती है, जिसके कारण कांग और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सुनहू की तरफ देखता है। जॉन सुनहू को ऐसा करते हुए देखकर अपने मन में कहता है, सुनहू तुम क्या कर रहे हो? क्या सुनहू तुम फाइट करना चाहते हो? तुम एक फाइट को आगे बढ़ा रहे हो। सुनहू क्या करने की कोशिश सोच रहे हो? जॉन कहता है, डैम इट, रिफ्लेक्शन शील्ड ऑलरेडी जिन्सू पर यूज कर दी है, अब ये कूलडाउन पर है। कांग खड़ा होकर सुनहू के पास आता है। थोड़ी देर माहौल चुपचाप हो जाता है। अचानक कांग सुनहू के पास आकर कहता है, तुमने मुझसे क्या किया? कांग गुस्से से कहता है, मैं पैथेटिक हूँ क्या तुम मेरे से बात कर रहे हो? और दांत पीसने लगता है। सुनहू भी चिल्लाकर कहता है, हाँ तुम एक पैथेटिक डॉग हो। जब ये एक फैटी है तो क्या हुआ? कांग कहता है, तुम लूज़र मेरे से कैसे बात कर रहे हो? तुम आज गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। सुनहू खुश होकर कहता है, ओह अच्छा। सुनहू अपनी सांस भरता है, फिर चिल्लाकर किसी को बुलाता है और कहता है, सियोन ही यहाँ पर आओ। जॉन यह सुनकर कहता है, सियोन ही? यह कौन है? सुनहू कांग के पास से चला जाता है। कांग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तभी एक आसमान से कांग की ओर बड़ी तेजी से कुछ चीज़ आती है और वह चीज़ कांग के फेस से थोड़ी ही दूर होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये एक फुटबॉल होती है। अचानक ये कांग के फेस पर आकर लग जाती है।